हेलो एंड नमस्कार मित्रों, शर्मा क्लासेस सीकर पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी के प्यार और सपोर्ट से और आप सभी की डिमांड पे लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा के लिए एक बार फिर से वीडियो आप सभी के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जो पहली बात तो जो नया विजिटर है वो सब्सक्राइब कर ले चैनल को। क्वालिटी का चैनल है, ऑथेंटिकेशन न्यूज़ देता है, इसलिए अगर आप बाकी चैनलों के मुकाबले इसको सब्सक्राइब करोगे बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलने वाला है दोस्तों, क्योंकि ऑथेंटिकेशन न्यूज़ के बिना इस चैनल पे बात ही नहीं होती। बात करते हैं दोस्तों, राजस्थान लैब असिस्टेंट जो भर्ती परीक्षा कंडक्ट हुई है, बहुत सारे कंफ्यूज इस परीक्षा ने बना दिए हैं। एग्ज़ाम होने के बाद विद्यार्थी बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। मेरे पास बहुत मैसेज आ रहे हैं और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ज़्यादा आपको डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी कन्फ्यूज की स्थिति बन चुकी है। यूट्यूबर जो है ना, जिनको कुछ पता ही नहीं है, जिन्होंने पेपर बैठ के एनालिसिस नहीं किया, जिन्होंने एग्ज़ाम हॉल में कभी जाके एग्ज़ाम ही नहीं दिया, वो इसकी कट ऑफ बता रहे हैं। तो उसको लेकर डिप्रेशन में मत आओ। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप एक ऑथेंटिक वीडियो पे पहुँचे हो, आप एक रियल वीडियो पे पहुँचे हो। ये लास्ट वीडियो होना चाहिए आपका, अगर आप देखते आ रहे हो तो। और अगर आप पहली बार देख रहे हो लैब असिस्टेंट की कट ऑफ, तो ये पहला और लास्ट वीडियो यही होना चाहिए। इसके बाद वीडियो मत देखना दोस्तों, पहले बता रहा हूँ। कट ऑफ यही रहने वाली है जो हम बात करेंगे। अब दूसरी बात ये है, अगर आपके पास 10 से 15 मिनट का टाइम है तो ये वीडियो देखो। हो सकता है कम मिनट में ही समझ जाए, हो सकता है 10 से 15 मिनट लास्ट है, 10 मिनट लास्ट है। इससे ज़्यादा लेक्चर मैं नहीं देने वाला हूँ। तो 10 मिनट का टाइम अगर आप नहीं निकाल सकते तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो आप थोड़ी देर बाद निकालना। मैं थोड़ा सा इसमें डिलीट प्रश्नों की भी बात करूँगा। जिन विद्यार्थियों को ये कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि एक दो क्वेश्चन की वजह से मेरा पेपर क्लियर हो जाए, तो वो इसमें जुड़े रहे। और थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो सकता है, कहने का मतलब 2-3 मिनट में नहीं होगा, लगभग 5-7-10 मिनट लगेंगे वीडियो में। तो आराम से तसल्ली से पूरा वीडियो देखो दोस्तों। आप इस वीडियो में बहुत सारी चर्चा करेंगे, बहुत सारी। आपके सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं ना, जितने लाइफ में जितने भी डाउट हैं ना, आपके सारे क्लियर कर दूंगा आज मैं। समझ रहे हो? इस भर्ती की बात नहीं है, पूरे डाउट जो आपके मन में अभी तक बने हुए हैं सारे क्लियर करेंगे। देखो दोस्तों, हम बात करते हैं ये जो लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा हुई है ना, इसका पेपर आया था दोस्तों, बहुत ही लेंथी पेपर था इसका। अब आप इस बात को मानते हो कि नहीं मानते वो मेरे को पता नहीं है। आप यूट्यूब पे वीडियो देख लेते हो, मेरे पास आके मैसेज करते हो, सर 280 बन रहे हैं, 90 बन रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखो मेरी बात सुनो, एक चीज़ पहले कंफर्म कर देता हूँ कि पेपर का जो पैटर्न, जो लेवल है ना, वो एग्ज़ाम हॉल में जो जाके बैठता है ना, उसको ही पता रहता है कि वहाँ पे पेपर की कंडीशन क्या बनी थी, पेपर कैसे छूट गया, कैसे परेशानी घबराहट हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके साथ घटित हुआ, वो उसी को पता है। वो कोई दूसरा नहीं बता सकता। दूसरा वही बता सकता है जो उसके साथ एग्ज़ाम हॉल में जाके बैठा है, तो वो उसका अनुभव बता सकता है। इसीलिए मेरा पहला वीडियो भी यही कट ऑफ बता रहा है, अब भी यही बता रहा हूँ। और जब रिजल्ट आएगा, इसीलिए बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लेना। जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, उस दिन ये कट ऑफ छाप के और आपके सामने लाइव खड़ा रहूँगा। मैं हर भर्ती में यही करता हूँ, हर वैकेंसी में मैं यही करता हूँ और वही कट ऑफ छपती है। मैं ये कट ऑफ है ना, ये आज जो बताऊँगा, ये कट ऑफ आपके रिजल्ट आएगा उस दिन आलोक राज जी बता देंगे। ऑफिशियली आपको 4-5 महीने लगेंगे अभी तो, लेकिन आपको मैं कंफर्म बताता हूँ, ये कट ऑफ मैं लेके यहाँ खड़ा रहूँगा और लाइव आपका रिजल्ट चेक करेंगे। यही कट ऑफ छपेगी, देखना आप, आपके सामने रहूँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं है। आप आपका अपना फालतू टाइम ख़राब कर रहे हो। मैं आपको बताता हूँ, ये कट ऑफ अगर नहीं रहे ना, तो आप इस चैनल पे बिलीव मत करना। अगर ये कट ऑफ रह जाए, आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करके देखो। मैं ये नहीं बोलता हूँ, लेकिन क्वालिटी का चैनल है दोस्तों। आप सही वीडियो पे पहुँचे हो, सही चैनल पे पहुँचे हो, इसलिए बता रहा हूँ। तो सब्सक्राइब करना कहीं भूल जाते हैं, वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो वो सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। अब देखिए, एक चीज़ बताता हूँ, पेपर का लेवल लेंथ ही था, सीधी सी बात है। इतने क्वेश्चन हम नहीं कर सकते। देखो नीट का जो विद्यार्थी है ना, नीट वाले, सेकंड ग्रेड वाले, इनकी मेरे पास बहुत न्यूज़ आ रही है। ये मार्क्स बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, ये तो 250 प्लस, ऐसा कुछ नहीं है। नीट का विद्यार्थी क्या करेगा? नीट का विद्यार्थी, ऐसे विद्यार्थी हैं, इंटेलिजेंट की बात करते हैं। सबसे पहले जो आपको परेशान कर रहे हैं ना, जो विद्यार्थी, उनकी बात। अच्छा, वो 97 अटेम्प्ट करके आए, बताओ, 95, 90 ये अटेम्प्ट है उनके। लेकिन एक चीज़ बताता हूँ, आप उनको खुद को दिल पे हाथ रख के पूछना कि अगर इतने अटेम्प्ट किए हैं तो क्या आपके 70 से ज़्यादा बच्चे हैं क्या?
नहीं बचेंगे। अभी तो आंसर की आने बाकी, अभी तो आंसर की आएगी। कई बोलेंगे 75 बच के, कोई दिक्कत नहीं है, 70 पे आ जाओगे आप। नीट की बात है, नीट वालों की जो एकदम 3-4 अटेम्प्ट दे चुके हैं, थक चुके हैं और फिर लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिया है, या मान लो 65, मैं तो ये बोलता हूँ 65 पे रह जाएंगे। अब ये तो नीट वाले का स्कोर है तो अरे जो सिंपल तैयारी कर रहा था, जो लैब की तैयारी कर रहा था, जो नॉर्मल तैयारी कर रहा था, जो बिना तैयारी के गए थे, उनका स्कोर क्या होगा? उनका स्कोर तो फिर 40-50 होगा। अब गाड़ी यहाँ टकरी है, 40 ही नहीं बन रहे, बताओ। और आप बोल रहे हो कट ऑफ जाएगी। अरे कट ऑफ कहाँ से जाएगी? 40 नंबर नहीं बन रहे लोगों, 40 क्वेश्चन बच ही नहीं रहे। हकीकत बात ये है। और जो लोग झूठ बोल रहे हैं ना, उन्होंने पेपर मिलाए नहीं। हकीकत बात बताता हूँ, जिन्होंने पेपर मिलाया ही नहीं ना, वो आपको मार्क्स बता रहे हैं, तो डिप्रेशन में मत जाओ भाई। हकीकत हमें सब पता रहती है, कौन सा पेपर किस लेवल का आता है, उसकी कट ऑफ क्या रहेगी, हमें सब मालूम है। आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ये सेकंड ग्रेड वाले हैं, अब बोल रहे हैं सेकंड ग्रेड वाले ये क्या कर लेंगे भाई? ये इनका साइंस का सिलेबस ही अलग है, लैब असिस्टेंट का सिलेबस ही अलग था। क्या स्कोर कर दिया इन्होंने? झूठा माहौल बना दिया। सेकंड ग्रेड वालों ने इतने मार्क्स ले लिए। साइंस में ये कितने, जब नीट वाला 65 या 70 पे आ रहा है, तो ये कहाँ पे आएंगे? ये 60 क्वेश्चन कर देंगे, 50 कर देंगे, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। सेकंड ग्रेड वाले भी ध्यान दे लेना इस बात पे, जो साइंस से तैयारी कर रहा है, जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, जो नीट और सेकंड ग्रेड दोनों की कर रहा है, वो तो चलो 70 कर दे, लेकिन ये तो 50 पे ही रह जाएंगे ना, समझो कोई। अब जीके की बात करते हैं, तो जीके तो सीधी सी बात है, जीके में जो तैयारी लंबी तैयारी कर रहा है वो जीके में ठीक है, 70 क्वेश्चन कर देगा, लेकिन वो साइंस में नहीं कर पाएगा। साइंस में उसका स्कोर नहीं आएगा, साइंस में सिर्फ पासिंग मार्क्स आएंगे। और जो नीट सेकंड ग्रेड वाले हैं, ये जीके में पासिंग मार्क्स के लिए रो रहे हैं, बताओ। तो दोनों तरफ मामला बराबर है। अब देखिए कट ऑफ की बात करते हैं, मैं सीधी डायरेक्ट कट ऑफ बताता हूँ। मेरे को अभी कोई मतलब नहीं है कि बाकी क्या बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे हैं। अब अपनी कट ऑफ यही रखते हैं कि जनरल कैटेगरी से हो, जनरल कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हो और अगर आपके 210 नंबर से 215 नंबर के बीच स्कोर बैठ रहा है ठीक ठाक, पहला वीडियो देख लेना पहले। अब कई लड़के बिना वीडियो देखे बोल देते हैं, पहले वीडियो में भी यही बताई थी, दूसरा वीडियो आया था उसमें भी यही बताई थी, उसमें राजस्थान के नोट्स के बारे में बनाया था, इसलिए दूसरा वीडियो बनाना पड़ा। ये तीसरा इसलिए बनाना पड़ रहा है कि मैसेज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, डिप्रेशन में बच्चे जा रहे हैं, इसलिए ये तीसरा वीडियो आया है अपना। और तीनों वीडियो को मिला के देख लेना, मेरे चैनल पे पड़े, यही की यही कट ऑफ बताइए जनरल कैटेगरी से, यही कट ऑफ बताइए, तीनों वीडियो मैच कर लेना, यही कट ऑफ बताइए। कई बिना देखे बोल देते हैं। एक पे पिछले वीडियो में बोला था एक ने कि सर आप तो 210 बता रहे थे, अब कहाँ, तो 210 पे ही हूँ भाई मैं तो। अरे 210 पे ही हूँ अभी, 210 से 215 के बीच स्कोर बैठ रहा है जनरल कैटेगरी से। अभी शॉर्ट्स भी डाला था मैंने कल, उसमें भी यही बताया था, आप देखते नहीं हो ध्यान से। ये देखो ओबीसी कैटेगरी से, ओबीसी कैटेगरी से हो 205 नंबर से 207 नंबर तक बन रहे हैं, तो आप बिल्कुल बिल्कुल सेफ जोन में हो, कहीं घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। समझिए मेरी बात, ज़्यादा डिफरेंस, अब डिफरेंस ये कितना रहता है ये बोर्ड पे डिपेंड करता है, वो कितना डिफरेंस रखते हैं। ऐसे मार्क्स वाले कितने विद्यार्थी हैं। अब कई विद्यार्थी बोलते हैं सर इतना डिफरेंस थोड़ी रहता है, सर ये तो कम डिफरेंस रहता है, ये तो ज़्यादा डिफरेंस अरे डिफरेंस का हम कुछ नहीं बता सकते, लेकिन एक एक्चुअल बता रहा हूँ, ये यही अटकेगी। 205 से 207 मान लो, कम तो देखो 205 से कम नहीं जाएगी, ये 210 से कम नहीं जाएगी, ये है ये मिनिमम, तो इतने तो चाहिए ही चाहिए आपको। ये ध्यान, EWS कैटेगरी से हो, फिर बता रहा हूँ, और अगर आपके ठीक ठीक 200 नंबर बैठ रहे हैं पूरे पूरे, तो आप बिल्कुल आप सिलेक्शन लेके जाओगे। ये ध्यान रखना, ये फाइनल सिलेक्शन की बात नहीं है, ये सिर्फ 2 गुना की कट ऑफ है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये 2 गुना की है। फाइनल के लिए आपके कम से कम 4 से 5 नंबर ज़्यादा होने चाहिए। सीधा कहना, साफ कहना उचित रहता है। 210 बन रहे हैं ठीक है, आपका हो जाएगा, लेकिन 215 नंबर हो तो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, बस इतना बता रहा हूँ। 4-5 नंबर एक्स्ट्रा होने चाहिए। अब कई 220, 25, 30 लेके बैठे हैं, तो वो तो सेफ है, वो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। SC/ST की बात करते हैं, SC/ST की बात करते हैं, और 192 नंबर से लेकर आपके अगर 194 नंबर ठीक ठाक बैठ रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा बिल्कुल। और यही MBC कैटेगरी है, ध्यान देना फिर से, MBC कैटेगरी, और वही देखो MBC कैटेगरी है ठीक है। और अगर आपके 192 में वही चीज़ें बता रहा हूँ है ना,
194 से 195, इस ये दोनों लगभग क्या है कि इनमें 3-4 नंबर का डिफरेंस रहता है। तो आपके अगर इसके बीच आ रहे हैं, मतलब ऐसा मान लो 191 से लेकर और 200 के बीच बैठ रहे हैं, तो आप चांस है आपका एमबीसी में। ऐसा मान लो, इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता है, ये कट ऑफ यही रहेगी, ये यहाँ पे कट ऑफ रहेगी, ये फिक्स आपको पता लग गया होगा। अब देखो, अब कई बोलेंगे सर एक्स सर्विसमैन है, अच्छा इनकी बात करते हैं। अब स्पोर्ट्स वाले बोलेंगे स्पोर्ट्स कैटेगरी से हो, और एक तलाकशुदा कैटेगरी से हो, ये चीज़ें हैं। ये इनकी तो पोस्ट ही नहीं दे रही शायद, पता नहीं, कन्फर्म कर लेना एक बार। अब देखो, एक्स सर्विसमैन पूछ रहे हैं सर इसकी क्या रहेगी, तो देखो एक्स सर्विसमैन है ना, एक्स सर्विसमैन उनका मेरे को जहाँ तक लग रहा है, जहाँ तक मैंने पूछा है बच्चों से जो एक्स सर्विसमैन है उनसे पूछा है, तो मेरे को जहाँ तक पता लगा है कि इनके पासिंग मार्क्स तो आ ही नहीं रहे। पहली बात तो ये, दूसरी बात ये है कि मेरे हिसाब से इनको लेने के लिए तो पासिंग मार्क्स वाला क्राइटेरिया बंद करना पड़ेगा, इतने कम नंबर बन रहे हैं। तो आपका तो कितने ही नंबर पे हो जाए, हो सकता है आपके 10 नंबर ही कट, मतलब बोर्ड वो डिपेंड करेगा कितने क्या क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना। हो सकता है 100 नंबर पे ही हो जाए, 50% अगर दोनों में 25% भी सही है ना तो ही हो जाएगी। ये चीज़ें हैं, इनमें इनकी कट ऑफ कम रहेगी, बहुत कम कट ऑफ रहेगी। स्पोर्ट्स कैटेगरी में भी यही हालत है ना। अभी इनकी कई भर्तियों में तो 0-0 चली जाती है, कईयों में तो 5-5, 10-10 नंबर ही जाती है, तो वो एक आपकी कमी रहेगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका कोई फिक्स कोई क्राइटेरिया नहीं है। ये चीज़ें हैं, ये कट ऑफ छाप लो, स्क्रीनशॉट मार लो। अब देखो एक चीज़ और बताता हूँ, ये तो चलो ये तो छोड़ो आप, इसकी तो ये कट ऑफ यही रहेगी, आप टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं। एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको। अब डिलीट वाले क्वेश्चनों की बात करते हैं। डिलीट क्वेश्चन जो हो रहे हैं ना, उनकी हम बात करते हैं। डिलीट क्वेश्चन देखो, मेरे पास पेपर है और इस पेपर पे मैंने नोट किया है। एक तो जो जीके का क्वेश्चन आया था, जीके का क्वेश्चन आया था, उसमें एक दे रखा था तालाब, नहरें, है ना, एक दे रखा था अन्य स्रोत, ऐसा कुछ प्रश्न था ना कि इनको आप बढ़ते हुए क्रम में, है ना, या घटते हुए क्रम में, क्या पूछा था, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था आपके, वो डिलीट होगा वो क्वेश्चन। उसमें परसेंटेज जो वैल्यू है ना, उसके हिसाब से ऑप्शन मैच ही नहीं हो रहे, चारों ही नहीं हो रहे। जो 4 ऑप्शन दिए थे ना वो चारों ही गलत है, तो फिर डिलीट होगा, 100% होगा। एक साइंस में क्वेश्चन आया था। अच्छा, इस जीके में एक क्वेश्चन और है, वो मैं आपको, देखो आप मेरे को मैसेज कर लेना व्हाट्सएप पे, मैं आपको सारी जानकारी दे दूँ। साइंस की बात करते हैं तो साइंस की एक चीज़, साइंस में एक क्वेश्चन आया था, आप देखना कूट, जो कूट दे रखे थे उसमें समस्थानिक, समान, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था कि समान प्रोटॉन और अलग अलग न्यूट्रॉन, है ना, ऐसा कुछ आया था, वो समस्थानिक होते हैं। एक क्वेश्चन आया था कि जो नाभिक के विखंडन है उसको बहुत ज़्यादा ताप की आवश्यकता होती है। ऐसे कुछ 4-5 स्टेटमेंट थे, तो वो गलत है प्रश्न, वो ऑप्शन ही गलत है, वो चारों ही गलत है ऑप्शन, तो वो एक डिलीट ये भी होगा। और भी बहुत सारे प्रश्न धीरे धीरे निकल कर आ रहे हैं, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। चैनल के साथ जुड़ जाओ आप, सारी जानकारी मिल जाएगी। और जो बच्चे राजस्थान की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, अब देखो जानकारी ऑथेंटिक देंगे। अपना एक नोट्स का क्राइटेरिया चलता है मात्र और मात्र 50 रुपये में। मेरे को कोई 50 रुपये से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, पहले बता देता हूँ। इतना तो मेरा खर्चा लग चुका है वो नोट्स को बनाने में, मेहनत करने में। खुद ने लिखे हैं बैठ के, तो आप सोच सकते हो कितना टाइम लगा होगा। अलग अलग पेन से, अलग अलग कलर के पेन से, कलरफुल नोट्स है। और अपनी ख़ास पहचान ये है कि हर क्वेश्चन के आगे 2026-27 लिखा हुआ है। आप देखना है नोट्स लेके, और वो प्रश्न परीक्षा में छप रहे हैं डायरेक्ट। पता नहीं, हमने एनालिसिस किया है पिछले 20 सालों का, और फिर उसको 2026-27 लिख के उसको टारगेट किया है, और वो क्वेश्चन छप रहे हैं, बार बार छप रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो नोट्स खरीद लेगा वो तो जीके को, चाहे किसी भी परीक्षा में जाकर बैठ जाना, जीके करके आएगा वो विद्यार्थी, 100% करेगा। ये तय बात है, तयशुदा बात है। जो हमारे नोट्स पढ़ के जाएगा वो जीके क्लियर करके ही आएगा, बिना क्लियर किए नहीं जाएगा। तो अगर किसी को परेशानी आ रही है कि जीके को कैसे करें, राजस्थान जीके कैसे करें, तो 50 रुपये कोई ज़्यादा हम ऐसे ही फूंक देते हैं। मैं, आप समझदार हो खुद भी, तो ले लेना। बहुत ही ऑथेंटिक और क्वालिटी के नोट्स हैं, ठीक है ना। कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, किताब भी नहीं मिलेगी आपको ऐसी, जैसे हमारे नोट्स है वो
कारगर साबित हो रहे हैं, हर परीक्षा में हो रहे हैं। इसी में भी बच्चों ने आके खुद ने बोला है कि सर वास्तव में प्रश्न आए तो अपने ये प्रश्न अपने नोट्स में था बताओ, और मैंने परसेंटेज ताज़ा आंकड़े दिए थे। ये 2025 के अनुसार तो सही था, लेकिन 2026 में है ना, इसके आंकड़े चेंज हो गए। आंकड़े चेंज होते ये क्वेश्चन डिलीट हो गया, और ये अपने नोट्स में था। ये समझता नहीं। मैंने साइंस के नोट्स भी दिए थे लैब असिस्टेंट वालों के, ले लो 50 रुपये कोई फीस। ये अपने नोट्स में था। ये मैं बोल रहा हूँ पूरा पेपर मिलेगा, जो नोट्स पढ़ लेगा उसको राजस्थान जीके के हर एक क्वेश्चन मिलेगा, चाहे वो सेकंड ग्रेड में जाके बैठ रहा है और चाहे वो फॉरेस्टर में बैठ रहा है, एलडीसी में बैठ रहा है, कहीं पर भी जाके बैठ जाना, अपने नोट्स से क्वेश्चन मिले। जो जिसको लेना है वो मेरे नंबर पे संपर्क कर लेना। डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ मैं अपने नंबर, बोर्ड पे भी लिख रहा हूँ। जिन्होंने लास्ट तक वीडियो देखा है उनका बहुत ही तहे दिल से आभार, धन्यवाद। और कट ऑफ यही रहेगी, कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं। ये अपने नंबर है, किसी भी इंक्वायरी के लिए आप ये नंबर नोट कर लो। और नोट्स जिसको लेने हैं वो भी इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना भाई, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना। आपको जस्ट 1 मिनट के बाद नोट्स मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। मात्र 50 रुपये के हैं, फिर बता रहा हूँ, साफ कहना है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतना प्यारा वीडियो देखने के लिए। और बढ़िया बढ़िया कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर ज़रूर करना जो डिप्रेशन में उनको। धन्यवाद।